एक बड़ी ख़ास अदा के साथ कांतीलाल की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर डब्बा खोलकर उसमें विस्की की बोतल डाली, मोड़कर उसका ढक्कन खोला और 2 गिलासों में थोड़ी थोड़ी विस्की डालकर अपने गिलास में कोका कोला और कांतीलाल के गिलास में प्लेन सोडा वाटर डाल दिया। फिर कांतीलाल का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए पेशावराना मुस्कुराहट से कहा, जाम हाजिर है पीजिए सर। कांतीलाल ने गिलास थाम लिया। दोनों ने अपने अपने गिलास एक दूसरे के साथ टकराए और चीयर्स कहकर विस्की का एक एक घूंट पिया और गिलास मेज़ पर रख दिए। देवदासी ने सिगरेट सुलगा लिया, कांतीलाल ने भी सिगरेट सुलगा लिया और गुफ्तगू शुरू हो गई। देवदासी ने मुंबई की फिल्मों का जिक्र छेड़ दिया। जाहिर है अब वहाँ पर इस तरह की फहाश गुफ्तगू ही शुरू होनी थी। इमरान भी इस गुफ्तगू में शरीक रहा। देवदासी कहने लगी, मुझे माधुरी दीक्षित बड़ी पसंद है। आपको कौन सी हीरोइन पसंद है? आपने अभी तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। देवदासी ने कांतीलाल से मुखातब होकर कहा। कांतीलाल कम बोल रहा था, कुछ शर्माते हुए कहा, मेरा नाम जगदीश राय है। देवदासी बड़ी बेबाकी से बात कर रही थी, शायद ये उसके पेशे का तकाजा था। उसने अपना सवाल दोहराया तो कांतीलाल बोला, मुझे फिल्में देखने का ज़्यादा शौक़ नहीं, कभी वक्त मिल जाए तो देख लेता हूँ। वैसे मुझे भी माधुरी दीक्षित ही पसंद है, अच्छी अदाकारी करती है। देवदासी ने 2 पैक बनाकर कांतीलाल को दिए। इमरान ने देखा कि देवदासी कांतीलाल का दूसरा पैक डबल बना रही है जबकि अपना सिंगल बना रही है। शायद इसलिए कर रही थी कि उसका धंधा करने का तरीक़ाकार यही था। लेकिन कांतीलाल भी शराब पीने का में बड़ी एहतियात से काम ले रहा था। जब तक देवदासी ने दूसरा सिंगल पैक बनाया, कांतीलाल का गिलास अभी आधा हुआ था। देवदासी ने कहा, राय साहब आप गिलास खाली करें ना, ताकि आपके लिए एक और पैक बनाऊं। कांतीलाल ने गिलास में से एक घूंट भरा और गिलास मेज़ पर रख कर कहा, रागनी जी मैं शराब पीने में बड़ा सुस्त हूँ। देवदासी ने अपने लिए तीसरा सिंगल पैक बनाया और सिगरेट सुलगा लिया। 2 पैक पीने के बाद देवदासी काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। इमरान की तरफ तो उसकी बिल्कुल तवज्जो ही नहीं थी। उसकी सारी तवज्जो कांतीलाल की तरफ थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि इस कांतीलाल के लिए ही उसे मंगवाया गया है। वो उठकर कांतीलाल के साथ सोफे पर बैठ गई। इस वक्त इमरान को महसूस हुआ कि कांतीलाल वाकई इस किस्म की बातों में बेहद मोहतात रहता है। वो ज़रा सा सिमट गया, मगर देवदासी अपने मूड में थी। उसने अपना गिलास में से विस्की के मज़ीद 3-4 घूंट पिए और कांतीलाल के काले और थोड़े थोड़े सफ़ेद बालों में उंगलियां फेरने लगी। राय साहब आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं। कांतीलाल मज़ीद शर्माने लगा। देवदासी ने कांतीलाल का आधा बड़ा हुआ गिलास उठाकर उसके होंठों के साथ लगाया और हंसते हुए बोली, इतनी हाई क्लास विस्की आपके सामने पड़ी है और आप इसे पी नहीं रहे, मैं खुद आपको पिलाती हूँ। अब कांतीलाल इसे पीने पर मजबूर हो गया था। उसने आधा गिलास भी खाली कर दिया। इमरान ये सारा खेल एक तमाशाई की हैसियत से देख रहा था। किसी किसी वक्त उसकी ज़बान से उनके साथ शरीक हो जाता था। जब वो दोनों 4-4 पैक पी चुके तो कांतीलाल ने इमरान से कहा, अग्रवाल जी खाना मंगवा लें, मुझे भूख महसूस हो रही है। देवदासी ने अपना सिगरेट एस्ट्रे में बुझाते हुए कहा, आई एम आल्सो फीलिंग हंग्री, भूख मुझे भी लग रही है। इमरान ने उसी वक्त 3 आदमियों का खाना ऊपर भिजवाने का ऑर्डर दे दिया। खाना आ गया। खाने के बाद भी देवदासी ने एक एक सिंगल पैक बनाया और गिलास कांतीलाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, राय साहब इसको पी जाएं, मेरी खातर ये देवताओं का सोमरस है। कांतीलाल वो गिलास भी पी गया। उसके बाद वो दोनों बेडरूम में आराम करने के लिए चले गए। इमरान इनके जाने के 5 मिनट बाद वहाँ बैठा टीवी चैनल का प्रोग्राम देख रहा था। फिर वो आहिस्ता से उठा और दूसरे बेडरूम में आ गया। उसने क्लोजेट में से माचिस के साइज़ का इंतहाई ताकतवर कैमरा निकाल कर इसमें फ्लैश की छोटी ट्यूब का बटन ऑन कर दिया, क्योंकि अब ये फ्लैश की रोशनी के साथ कांतीलाल की देवदासी के साथ तस्वीरें नहीं बना सकता था। इसने सिकंदर की तरफ दूसरे बेडरूम के दरवाजे की एक जानिब एक छोटा सा गोल सुराख बना लिया था। पहले तो उसने सुराख के साथ आंख लगाकर अंदर का नज़ारा किया। वो जिस हालत में कांतीलाल की तस्वीर बनानी चाहता था, कांतीलाल उसी हालत में था।
इमरान ने कैमरे को सुराख के साथ लगाया और यके बाद दीगरे अंदर की 10-12 तस्वीरें उतार लीं। अगरचे बेडरूम में रोशनी नहीं थी, लेकिन कैमरे की आला सलाहियतों के ऊपर उसे यकीन था कि अच्छी तस्वीर आ जाएगी। इस काम से फारुग होकर उसने कैमरे को दोबारा क्लोजेट में छुपा दिया और बेडरूम में आकर टीवी देखने लगा। टीवी उसने ऑन ही रखा था। उसने घड़ी पर निगाह डाली, रात के 11 बजे हुए थे। इसका ख्याल था कि देवदासी तो एक पेशावर औरत है, वो तो चली जाएगी। कांतीलाल शायद रात होटल में ही गुजारेगा। वो टीवी देख रहा था। घड़ी ने 11 बजाए तो बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर देवदासी बाहर आई। उसने पर्स उठा रखा था। कहने लगी, सर आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, और वो कमरे से निकल गई। इमरान उठकर बेडरूम के दरवाजे के पास आया। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर देखा, कांतीलाल बिस्तर पर नहीं था। बाथरूम में उसके मुंह धोने की आवाज़ आ रही थी। इमरान ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस आकर टीवी देखने लगा। कोई 15-20 मिनट के बाद बेडरूम का दरवाज़ा खुला और कांतीलाल नमूदार हुआ। वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। कहने लगा, अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे इजाज़त दें, काफ़ी देर हो गई है, मुझे घर भी जाना है। इमरान ने बड़ी गर्मजोशी से कांतीलाल को रुखसत किया और सोचने लगा, इसने कांतीलाल की जो तस्वीरें उतारी हैं वो ठीक होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद हाशिम खान और सिकंदर मुराद को लेकर आ गए। कमांडो इमरान ने मुराद खान को क्लोजेट में से कैमरा निकाल कर दिया और कहा, मैंने फ्लैश के बगैर कांतीलाल की काबिल एतराज़ हालत में बहुत तस्वीरें उतार ली हैं। मेरा ख्याल है इनका रिज़ल्ट ठीक ही होगा। मुराद ने कैमरा जेब में रख लिया और कहने लगा, लगता है मैं हमारे मंसूबे का दूसरा मरहला भी कामयाबी से गुजर गया है। इमरान ने कहा, मेरे ख्याल में मैं कामयाब ही रहा हूँ। कांतीलाल को यकीन हो गया है कि मैं कतर का एक बेज़रर सा कारोबारी सेठ हूँ जो खुद तो अय्याशी नहीं करता लेकिन दोस्तों को अय्याशी करवाकर खुशी हासिल करता है। ये बड़ी अच्छी बात है। मुराद खान बोला, अब हमारा मंसूबे का तीसरे मरहले का आगाज़ है। ये बड़ा नाजुक और हसास मरहला है, इसमें तुम्हें एक एक कदम सोच कर रखना पड़ेगा। इमरान खामोशी से मुराद खान की तरफ मुतवज्जो था। मुराद खान ने जेब से एक छोटा सा सुर्ख रंग का कैप्सूल निकालकर इमरान को दिखाया। ये एक ऐसा हरबा है जो कभी नाकाम नहीं हुआ, अब तुम्हें इससे काम लेना है। इमरान ने कैप्सूल को हथेली पर रख कर बड़े गौर से इसका मुआयना किया और मुराद से पूछा, इसमें क्या है? सिकंदर अली भी बड़ी तवज्जो से मुराद खान की गुफ्तगू सुन रहा था। मुराद खान ने कैप्सूल इमरान से लेकर छोटे से लिफाफे में बंद करके मेज़ पर रख दिया और कहने लगा, इसमें खुलजा समसम का राज पोशीदा है। इसमें एक ऐसी तिलिस्मी मंतर है कि जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इसमें सफ़ेद रंग का एक सफ़ूफ है जो एक तिनके के बराबर किसी भी मशरूब में डालकर किसी ऐसे आदमी को पिला दिया जाए जिसने अपना कोई राज गहराइयों में दफन कर रखा हो और जो वो किसी सूरत में ना उगलना चाहता हो, तो ये सफ़ूफ उस पर असर अंदाज होकर उसके ज़बान से उसका राज खोलने पर मजबूर कर देगा। ये सफ़ूफ यूरोप और अमेरिका की खुफिया एजेंसियाँ आजकल इन जासूसों पर इस्तेमाल कर रही हैं जो इंतहाई तजर्बाकार और सख्त जान होते हैं और बड़ी से बड़ी जिस्मानी अज़ियत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दिल का राज ज़बान पर नहीं लाते। इनके इस सफ़ूफ के असर से एक बार वो भी चकरा जाते हैं। अब वो एक दो लम्हे के लिए भूल जाएंगे कि वो अपने मुल्क के जासूस हैं या उन्हें मुल्क के खुफिया राज नहीं बताने चाहिए, और अगर पूछ गिछ करने वाला ज़्यादा चालाकी और सब्र से काम ले तो उससे बहुत कुछ उगलवा सकता है। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि ये सफ़ूफ मुझे कांतीलाल पर आजमाना होगा। मुराद खान बोला, बिल्कुल इसी पर आजमाना होगा, लेकिन कांतीलाल बड़ा होशियार और अयार है, इसमें मज़ाहमत का मादा ज़रूरत से ज़्यादा है। हो सकता है उसकी तबीयत इस सफ़ूफ के पीने के बाद भी मज़ाहमत करे, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, सब्र से काम लेना होगा और अपनी पूरी कोशिश जारी रखनी होगी। मुझे यकीन है कि वो इस सफ़ूफ के असर का ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकेगा और हथियार डाल देगा। ये सबसे तरक्की याफ्ता और जदीद तरीन सफ़ूफ है और अमेरिका के CIA की ईजाद है। इसके चंद एक कैप्सूल खुफिया अदारों के ज़रिए हमारे हाथ लगे हैं, ये तुम अपने पास रख लो। अब तुम्हें एक बार फिर कांतीलाल के टेलीफोन का
इंतज़ार करना है। जिस वक्त उसका फ़ोन आएगा एक बार फिर वलायती विस्की और देवदासी का जाल उस पर फेंकना होगा। मुझे यकीन है कि वो इस जाल से अपने आप को बचा नहीं सकेगा। औरत और शराब की कमज़ोरी इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी ने दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के तख्ते उल्ट दिए। मुराद खान ने कैप्सूल का लिफाफा इमरान के हवाले कर दिया। इमरान ने लिफाफे को उसी वक्त अपने बेडरूम में जाकर संभाल कर रख लिया। वापस आकर उसने मुराद खान से कहा, मेरे पास वलायती विस्की की एक बोतल इस तरह ही पड़ी हुई है। कांतीलाल सिर्फ एक बोतल अपने साथ ले गया है। मुराद खान कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं एक और बोतल सिकंदर के हाथ भिजवा दूंगा। महाज पर लड़ते हुए सिपाही के पास जितना असला हो कम है। अब मैं जाता हूँ। जिस वक्त भी कांतीलाल का फ़ोन आएगा तो सिकंदर या हाशिम के ज़रिए मुझे इतला कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। इमरान ने कहा, ठीक है। मुराद खान ने जेब से एक और लिफाफा निकाल कर इमरान को दिया और कहा, इसमें 50,000 के करेंसी नोट हैं, तुम इन्हें भी अपने पास रख लो। यहाँ खाने वगैरह का बिल रोज़ अदा करना पड़ता है। इमरान लिफाफा खोल कर करेंसी नोटों को गौर से देख रहा था। मुराद खान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी नकली करेंसी नोट हैं, लेकिन फ़िक्र ना करो, इनमें और असली नोटों में कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। और मुराद खान इमरान और सिकंदर अली को कमरे में छोड़कर हाशिम खान को साथ लेकर चला गया। हाशिम खान जाते हुए इमरान को कह गया था कि वो पार्किंग लॉट में गाड़ी में मौजूद होगा। इमरान उसके बाद पलंग पर कुछ देर एक ही फिल्मी रिसाला पढ़ता रहा, फिर सो गया। दूसरे दिन नाश्ते के बाद सिकंदर अली आ गया। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। सिकंदर अली कहने लगा, हाशिम खान गाड़ी लेकर मुराद खान की तरफ चला गया है। मुराद खान ने पार्किंग लॉट में टेलीफोन करके उसे बुलाया था। मेरा ख्याल है रात वाली तस्वीरें डेवलप हो गई होंगी। मुराद खान तस्वीरें ला रहा होगा। दिन के 11 बज रहे थे। सिकंदर अली कमरे में ही इमरान के सामने बैठा था, उस रोज़ के अखबार को देख रहा था। मुराद खान आ गया। वो हस्बे मामूल विजयवाड़ा के मराठी कारोबारी सेठों के लिबास में था। वो उसी बेस में आया करता था ताकि किसी को शक ना पड़े वो बार बार इमरान से मिलने क्यों आता है। मुराद खान इमरान के साथ सोफे पर बैठ गया। सिकंदर अली ने दरवाज़ा ज़रा सा खोलकर कॉरिडोर में झांक कर देखा और फिर दरवाज़ा बंद करके वो भी मुराद खान और इमरान के पास आकर बैठ गया। मुराद खान ने जेब से लिफाफा निकालते हुए कहा, तुम्हारी रात की तारी हुई तस्वीरें डेवलप होकर आ गई हैं। इमरान ने पूछा, रिजल्ट ख़राब तो नहीं आया? मुराद खान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कांतीलाल की ज़रूरत के वक्त ब्लैकमेल करने के लिए इतना रिजल्ट ही काफ़ी है। और इसने लिफाफे में से 10-12 दरमियाने साइज़ की रंगीन फ़ोटो निकाल कर इमरान के सामने रख दी। सारी तस्वीरें साफ़ और वाज़ह थी। सिर्फ 2 तस्वीरें ज़रा धुंधली थी। बाकी की हर तस्वीर में कांतीलाल और देवदासी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। इमरान कहने लगा, मेरा ख्याल था कि मैंने बेडरूम के दरवाजे के सुराख में से तस्वीरें उतारी हैं, रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा, लेकिन ये तो बड़ी साफ़ तस्वीरें आई हैं। मुराद खान बोला, ये इस कैमरे का कमाल है जो मैंने तुम्हें दिया था। अब ये है कि हमने इसकी 4-4 कापियाँ निकलवा कर अपने पास रख लेनी हैं। एक कापी तुम्हें दे दी जाएगी। अगर तुम चाहो तो इन तस्वीरों को अपने पास रख सकते हो। इमरान कुछ सोच कर बोला, नहीं मुराद खान, मेरा ख्याल है कि अभी इन तस्वीरों को मेरे पास रखना ठीक नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मंगवा लूँगा। इन्हें तुम अपने पास ही रखो, बेहतर है तुम इन्हें अपने पास रखो। मुराद खान ने कहा, कैप्सूल के सफूफ के बारे में एक बहुत बड़ी ज़रूरी बात तुम्हें याद रखनी होगी। वो क्या है? इमरान ने पूछा। मुराद खान ने कहा, जब तुम कांतीलाल को शराब के ज़रिए कैप्सूल का सफूफ पिला चुको तो कांतीलाल को तुमने बार बार यही बात कहनी है कि तुम सिर्फ इस डर से भारत में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करना चाह रहे कि पाकिस्तान के पास एटम बम मौजूद है और दोनों मुल्कों में जंग छिड़ सकती है। जैसे जैसे तुम महसूस करो कि सफूफ का असर ज़्यादा हो रहा है तो तुम लाइन में बदल करके डायरेक्ट बात करना शुरू कर देना। तुम कांतीलाल को कहोगे कि भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले में एटमी ताकत बहुत कम है और भारत एटमी ताकत में पाकिस्तान से कमज़ोर है। सफूफ के असर की वजह से कांतीलाल पर इस बात का शदीद रद्दअमल होगा। उसका जहन मज़ीद मज़ाहमत नहीं कर सकेगा। उसके बाद तुम
मौका महल देखकर आगे बात बढ़ाओगे, मेरा ख्याल है तुम समझ गए होगे। मैं समझ गया हूँ, इमरान ने जवाब दिया। इसके बाद मुराद खान चला गया। सिकंदर अली इमरान के पास ही रहा और अब इमरान को एक बार फिर कांतीलाल के फ़ोन के इंतज़ार का मरहला दरपेश था। ये इंतज़ार एक दिन का भी हो सकता था, 2 दिन का भी और 1 हफ्ते का भी हो सकता था, लेकिन शराब और देवदासी का लालची ऐसा था कि इमरान को यकीन था कि कांतीलाल ज़्यादा देर नहीं इंतज़ार कर पाएगा। उसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। 2 दिन कांतीलाल ने शायद बड़ी मुश्किल से गुजारे और तीसरे दिन इमरान को फ़ोन कर दिया। फ़ोन पर कांतीलाल की आवाज़ सुनकर इमरान खुश हो गया। उस वक्त सिकंदर अली इसके पास नहीं था, वो कमरे में अकेला ही था। उसने कांतीलाल से कहा, कांतीलाल जी आप कहाँ हैं? मैं तो आपके टेलीफोन का इंतज़ार ही करता रहा। आपने मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया, वरना मैं खुद आपको फ़ोन करके बता देता कि आपकी पसंद की शय मेरे पास आ गई है। दूसरी तरफ से कांतीलाल की आवाज़ आई, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बस मैं काम में मसरूफ़ रहा जिसकी वजह से आपको फ़ोन ना कर सका। फरमाइए मैं कब हाज़िर हो जाऊं? इमरान ने फ़ौरन कहा, मेरी तरफ से आज रात को ही आप आ जाएं, खाना भी मेरे साथ ही खाएं, बाकी सब बंदोबस्त हो जाएगा। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, बस आप तशरीफ़ ले आएँ। आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुज़र रहा है। मेरा भी यही यहाँ अब 1 हफ्ते का क़याम है, इसके बाद हो सकता है मैं वापस कतर चला जाऊँ। कांतीलाल ने कहा, मैं रात को ठीक 9 बजे पहुँच जाऊँगा। और कांतीलाल ने फ़ोन बंद कर दिया। इसके फ़ोन बंद करने के बाद ही इमरान ने नीचे पार्किंग लॉट में फ़ोन कर दिया। होटल में जहां इमारत के नीचे गाड़ियां खड़ी रहती थी, वहां एक टेलीफोन बूथ था जहां 24 घंटे एक आदमी टेलीफोन सुनने के लिए मौजूद रहता था। उसने को गाड़ी का नंबर बताकर गाड़ी का मालिक ड्राइवर को बुला सकता था। इमरान ने टेलीफोन बूथ के ड्यूटी पर अफसर को अपनी प्राइवेट टैक्सी का नंबर बताकर कहा, मेरे ड्राइवर को ऊपर भेज दें। थोड़ी देर बाद हाशिम खान ऊपर आ गया। इमरान ने इससे सिकंदर अली का पूछा। हाशिम खान ने कहा, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। इमरान ने हाशिम खान को बता दिया कि अभी अभी कांतीलाल का फ़ोन आ गया है, वो रात को आ रहा है, तुम फ़ौरन मुराद खान को जाकर ख़बर दे दो।